Audio Jungle. Audio Jungle. सच कहेंगे डंके की चोट पर। मैं हूं राजवीर सिंह होरा, आप देख रहे हैं टेढ़ी बात न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं LIG चौराहे पर सिंगापुर बिजनेस पार्क में। सिंगापुर बिजनेस पार्क के साथ में ये जो लगा हुआ कैंपस है जिसको रेशम मिल बोलते हैं, यहाँ पर 13 अप्रैल को काफ़ी मात्रा में पेड़ काटी गई थी, जिसकी न्यूज़ हमारे द्वारा दिखाई गई थी। शिकायत करने पर इस जगह पर उद्यान अधिकारी पाटिल और उपायुक्त कैलाश जोशी मौके पर आए थे। पंचनामा वगैरह बनाया गया और उनके द्वारा ये बताया गया था कि नगर निगम इस विषय पे ठोस कार्रवाई करेगी। काफ़ी मात्रा में उस दिन पेड़ काटे गए थे, जो करीब संख्या में 20-25 पेड़ थे। इनके द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि यहाँ से लकड़ी कट के जिस आरा मशीन पे की गई है वहाँ भी कार्रवाई करेंगे, लकड़ी काटने वालों पे भी कार्रवाई होगी, ये भवन मालिक पे भी कार्रवाई करेंगे और थाने पर FIR दर्ज करवाएंगे। उस दिन हमारे द्वारा ये बताया गया था, यहाँ पर एक विशालकाय आम और नीम का पेड़ था और इधर पीछे भी कई पेड़ थे, और ये बता दिया गया था कि कुछ दिनों के बाद ये पेड़ भी काट दिए जाएंगे और नगर निगम लिपापोती ही करता रहेगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी। आज हमारी बात बिल्कुल अक्षरशः 100% सही साबित हुई। दिनांक 25 तारीख को ये आम के और नीम के पेड़, जिनकी उम्र 200, 150, 200 साल की उम्र की रही होगी, और जैसा कि आप ये देख रहे हैं इधर पीछे ये भी पेड़ कटा पड़ा है। ये सामने दिख रही है कि लकड़ियां पड़ी हुई है, काट दिया गया। मतलब नगर निगम का, उद्यान विभाग का कोई खौफ लकड़ी माफियाओं पे, लकड़ी तस्करों पे, लकड़ी काटने वालों पर नहीं है। ये पेड़ 25 तारीख को काटे गए। प्राप्त सूचना के अनुसार सवेरे 4:30 बजे यहाँ मौके पे नगर निगम की टीम भी आई थी। लकड़ी भरते हुए यहाँ पे एक गाड़ी पकड़ी गई थी और सारी लकड़ियाँ यहाँ पे पड़ी हुई थी। अब नगर निगम उद्यान विभाग के द्वारा इस पर क्या कार्रवाई हुई, यह प्रश्न है कि नगर निगम के द्वारा क्या कार्रवाई हुई। अगर नगर निगम उद्यान विभाग चाहता तो यह पेड़ कटने से बच सकता था, परंतु यह पेड़ काट दिए गए और यहाँ से लकड़ी का परिवहन हो गया। अब देखने वाली बात है कि जिस गति से इंदौर शहर में अवैध रूप से पेड़ काटे जा रहे हैं, वह दिन दूर नहीं कि जब बड़े बड़े पेड़ मचाया हुआ है, रोज 10, 20, 25 पेड़ काटे जा रहे हैं। कहीं पर भी किसी भी प्रकरण में लकड़ी काटने वाले नहीं पकड़े जाते, लकड़ी काटने वालों पे कोई कार्रवाई नहीं होती। नगर निगम के टीम के पहुंचने के पहले ही उनको भगा दिया जाता है। नाम मात्र की कार्रवाई के रूप में एक आधी मशीन जब्ती बता दी जाती है, एक आधा रस्सा कुल्हाड़ी बता करके, जब्ती बता करके मामले को तीसरी कर दिया जाता है। एक पंचनामा बना दिया जाता है कि मौके पे टीम गई थी, पंचनामा बनाया और छोटी मोटी दफाओं में कार्रवाई कर दी जाती है। इससे नहीं बचेगा इंदौर का हरियाली। हमारे द्वारा प्रतिदिन बताया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि कहाँ रोज किस हिसाब से पेड़ काटे जा रहे हैं। इस हिसाब से इंदौर में हरियाली बचेगा नहीं। वह दिन दूर नहीं जब आने वाली पीढ़ियाँ स्कूल जाएंगी, बच्चे स्कूल जाएंगे, तो अभी तो हम पानी का एक बाटल उनको दे के भेजते हैं, साथ में उनके पीठ पे एक ऑक्सीजन का सिलेंडर भी लगा कर भेजेंगे कि भैया आप ये सिलेंडर भी घर से लेके जाओ। जगह जगह शहर में ऑक्सीजन पार्लर खोलने पड़ेंगे। उसी ओर शहर बढ़ रहा है। अर्बन क्षेत्र में जो भारत सरकार का मानक है उनके अनुसार 21% हरियाली होनी चाहिए। इंदौर शहर में करीब 6% के आसपास हरियाली बची है। कुछ सालों में वो भी कम होती जाएगी धीरे धीरे। देखिए आगे क्या होता है। इस समय हम मौजूद हैं सिंगापुर बिजनेस पार्क के पास में, जहां पर कभी राज टावर हुआ करता था। उसके पास में एक ये प्लाट है MIG चौराहे पे, बिल्कुल मेन AV रोड पे लगा हुआ है। सामने आप ये देख रहे हैं AV रोड है, AV रोड के फ्रंट पे लगा हुआ है और यहाँ पे काफी बड़ी मात्रा में पेड़ काट दिए गए हैं। और आपको अब ये थोड़ा बहुत जो हरियाली पीछे दिख रहा है ना, ये भी 2-4 दिन में पर्यावरण के हत्यारे खा जाएंगे इसको। एक भी हरी पेड़ नहीं दिखेगा इस कैंपस के अंदर। इधर देखिए सामने आम और नीम का पेड़ दिख रहा है, ये भी 2-4-8 दिन में काट दिया जाएगा। सारे पेड़ को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। सब तरफ आपको कटा हुआ दिख रहा है लकड़ी। ये पेड़ कटे हुए चारों तरफ, ये पत्ते, ये डंगाले, ये लकड़ियां, यहाँ पे थोड़ी बहुत लकड़ियां पड़ी है, बाकी सारी लकड़ियों का परिवहन कर लिया गया है। ये जो देख रहे हैं आप नीम का पेड़ है, इसको भी काटने की तैयारी है। ये भी 2-4 दिन बाद नहीं दिखेगा। ये पीछे आम का पेड़ है। की टीम यहाँ पहुंची हुई है और स्वयं उद्यान अधिकारी भी आए हुए हैं।
उपायुक्त कैलाश जोशी भी यहाँ मौके पर आकर के मौका मुआयना करा, उन्होंने भी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और इस संबंध में आगे चर्चा करते हैं उद्यान अधिकारी पाटिल साहब से। जी पाटिल साहब बताएं, ये जो यहाँ पे हरा भरा पेड़ कटा गया है, जो अभी आप आए हैं मौके पे देख रहे हैं, यहाँ पे कई दिनों से पेड़ कट रहा था, इसकी जानकारी कब लगी आपको? मेरे पास तो भी आधे घंटे फ़ोन पहले आया है और हम लोग इसमें ठोस कार्रवाई करके हमारी तरफ से FIR करा रहे हैं। जो जानकारी हमको मिली उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं अभी। ये जो पेड़ काटा गया है, ये जो यहाँ पर पेड़ काटा गया है, इसमें कार्रवाई के लिए आप पुलिस को तो FIR के लिए लिख रहे हैं, क्या वन विभाग को भी लिखेंगे? और इसमें लकड़ी यहाँ से कहाँ गई है, किस आला मशीन पे गई है, उसकी तहकीकात वन विभाग को लिख करके करवाएंगे? बिल्कुल, वो सिस्टम में होगा पूरा। हम लोग वन विभाग को भी हम लोगों ने सूचित कर दिया है और उसके बाद जो हमारी जानकारी वो भी हम लोग को उनको उपलब्ध करा रहे हैं और उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। इस समय हमारे साथ नगर निगम उद्यान विभाग के जोन क्रमांक 8 के दरोगा मौजूद हैं, उनसे इस संबंध में चर्चा करते हैं कि पेड़ कैसे कटा, कब कटा। जी आपका नाम बताएं। रामनाथ यादव, जोन 8 से दरोगा हूँ। क्या करा? तो आगे मैंने फिर राजन चावले जो झाड़ कटाई वाले हैं उनको बुलवाया, नगर निगम के अधिकारी हैं, तो उनको बुलवाया तो यहाँ देखा तो कुछ हमको कोई मौजूद नहीं मिला आदमी। आप उद्यान विभाग जोन क्रमांक 8 में दरोगा है जी। राजन चावलिया जी क्या है? झाड़ कटाई पूरे इंदौर देखते हैं। पद क्या है उनका? दरोगा है। दरोगा ही है। दरोगा। राजन चावलिया जी दरोगा है और आपने उनको यहाँ बुलाया? मैंने बुलाया। उसके बाद आप लोगों ने क्या कार्रवाई करी? कार्रवाई हमको कोई मिला ही नहीं ना यहाँ पे। कोई पंचनामा वगैरह कुछ बनाया? पंचनामा उनको बोला है तो बोले अपन शाम को और आते हैं। अच्छा, कोई आदमी पकड़ा ही में आए तो पंचनामा बना लेते हैं। आपने अपने किसी वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी? नहीं, अभी नहीं दी। ये देखिए मौके पर कितना बड़ा नीम का पेड़ काटा गया है, जिसकी लकड़ी पड़ी हुई है। शिकायत होने पर दरोगा मौके पर पहुंचता भी है। लकड़ी काटने वाले वहां से भाग जाते हैं, ऐसा दरोगा का कहना है। और उनके द्वारा एक मशीन जब्त की गई, परंतु इन लकड़ियों को जब्त कर पंचनामा बनवाकर सिटी फॉरेस्ट नहीं पहुंचाया गया। इसलिए इन लकड़ियों को लकड़ी तस्करों के द्वारा, पेड़ काटने वालों के द्वारा मौके से गायब कर दिया गया। अगर दरोगा के द्वारा उचित समय पर उचित कार्रवाई कर दी जाती तो यह लकड़ी मौके से गायब नहीं होती। इसी प्रकरण में दरोगा को 19/4 को ट्रेजिंग कंपाउंड तबादला कर दिया गया था, परंतु कुछ समय बाद ही पता नहीं उद्यान विभाग की क्या मजबूरी रही कि वापस इसे इसी जगह पर बहाल कर दिया गया। अगर इस प्रकरण में ठोस कार्रवाई पहले कर दी जाती तो यह हरे भरे पेड़ कटने से बच जाते, परंतु कार्रवाई के नाम पर लिपापोती होती रही। इसलिए प्लाट मालिक के भी हौसले बुलंद हो गए और उसने इन पेड़ों को कटवा दिया। मामला उठाए जाने पर दरोगा के द्वारा संबंधित थाने में शिकायती आवेदन पत्र दिया गया है कि पेड़ कटाई कर उसकी लकड़ी का परिवहन कर लिया गया है। इस पर प्रकरण दर्ज करने की कोशिश जारी है। ये आप आदेश देखिए, जिससे इन दरोगा महोदय का तबादला कर दिया गया था, परंतु फिर वापस इसी जगह पे आ गए। इस मामले में कैलाश जोशी के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि कोर्ट में परिवाद पेश करेंगे।